हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी में स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक मंथन ओपन कर लीजिए। चैप्टर 9 जब मैंने खरगोश पाला, पेज नंबर 7070। आप सभी ने खरगोश देखे हैं ना, वाइट कलर के आते हैं और पालते भी कुछ लोग घर में, है ना। चलिए पढ़ते हैं अपन। पाठ से पहले सही राइट या गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा। पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना अच्छा है, आपको अच्छा लगता तो राइट का, और अच्छा नहीं लगता तो क्रॉस का सिंबल लगाइएगा। कैद पशुओं को स्वतंत्र कर देना चाहिए, ये आपकी कर देना चाहिए बेटा। पशुओं को कैद नहीं करना चाहिए, जिससे अपन सभी को स्वतंत्रता प्रिय, इसे सभी को स्वतंत्रता प्रिय है ना। बीमार प्राणियों की सेवा करनी चाहिए, हाँ राइट का सिंबल। पशु पक्षी तंग करे तो मारना उचित है नहीं, उन्हें प्यार से पुचकार कर समझाना चाहिए, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। ठीक है, चलिए आपको भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। बचपन को याद करूँ तो नरम मुलायम बालों वाले ये प्यारे प्यारे बच्चे ज़रूर याद आते हैं। पहल मैंने नूरा के पास उन्हें देखा था और देखते ही मुग्ध हो गया था। नूरा बकरियां चराता था, पता नहीं कहाँ से वह खरगोश का एक खूबसूरत जोड़ा भी पकड़ लाया था। फत्तू हमारे घर का बरसों पुराना नौकर था, बहुत भला आदमी था, मेरा तो वह दोस्त ही बन गया था। एक दिन मैंने फत्तू से कहा, एक जोड़ा खरगोश तुम भी पकड़ लाओ ना। फत्तू मेरी बात टालता रहा, मैं भी अपनी जिद पर अड़ा था। हर रोज़ नूरा के घर जाकर मैं उसके खरगोश देख आता। नूरा कहता, तुम्हें खरगोश इतने ही अच्छे लगते हैं तो अपने बाड़े में तुम भी क्यों नहीं पाल लेते। मैं ठठेरे के लड़कों से खरगोश के लिए चौकोर पिंजरा बनवाने में सफल हो गया। घर वालों की नज़र बचाकर मैंने यह पिंजरा पशुओं वाले घर में ला रखा। एक दिन शाम को मैं नूरा से, सामने वाले पेज पे जाइए बेटा, कहकर खरगोश का एक जोड़ा ले आया और इस पिंजरे में ला रखा। नूरा ने पिंजरे में घास और सब्जी के टुकड़े डाल दिए। खरगोश का जोड़ा घास और सब्जी पर मुंह मारने लगा। वे मेरी नई दुनिया के साथी थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि हमारी दुनिया उतनी ही मासूम है जितना यह खरगोश का जोड़ा। फत्तू ने खरगोश का जोड़ा देखा तो वह भी खुशी से नाच उठा। वह मज़े से खरगोश की आंखों में झांकता रहा। जाड़े के दिन थे। अगले महीने हमारे खरगोश 2 से 7 हो गए। एक साथ 5 बच्चे, एकदम लाल लाल। उनके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन 8-10 दिनों में ही उनके शरीर पर सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। उनकी आंखें खुल गई और वे खूब उधम मचाने लगे। बच्चों को खेलते देखकर खरगोश का जोड़ा की आवाज़ से अपनी खुशी प्रकट करता। उन्हें अपने और बच्चों के लिए कोई खतरा महसूस होता तो की आवाज़ और भी तीखी हो जाती। मुझे पता चलते देर न लगी, खरगोश के दांत बहुत तीखे होते हैं। पिंजरे से बाहर निकलते ही खरगोश के झुंड लकड़ी की तरफ लपकते। लकड़ी पर अपने दांत आजमाने के बाद कपड़ा तलाश करते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए जिस पर उनके दांत चल सके। मुझे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते भी खरगोश का ध्यान रहता था। सुबह सुबह हमारे स्कूल के लड़के और अध्यापक मिलकर प्रार्थना गाते तो मेरी कल्पना में खरगोश के बच्चे भी अपनी की मीठी आवाज़ के साथ बड़े अटपटे ढंग से प्रार्थना गा रहे होते। स्कूल से लौटकर मैं दौड़कर एक बार पशुओं वाले घर में ज़रूर आता। आपको बेटा ये पढ़ना है। सभी खरगोश अच्छे लगते हैं बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथी है ना। खरगोश उसको क्या लग रहा था, मेरे साथी, मैं उनके साथ खेलूं, उनके साथ बैठूं, है ना, उनके साथ मज़े करूं। पिताजी कभी कभी डांटते, माँ से कहते, देखना इन खरगोशों के चक्कर में इस बार ये ज़रूर फेल होगा, है ना। उसका ध्यान कहाँ रहता था, खरगोश में ही रहता था। तो पापा मम्मी को लगता था कि ज़रूर फेल होगा, ये पढ़ाई नहीं करता है। सुनकर मुझे दुख होता। खरगोश मुझे प्यारे थे, पर उनके कारण मेरी पढ़ाई में तो कोई हर्जा ना होता था। मुझे समझ में ना आता कि पिताजी क्यों इन भोले भाले जीवों से नाराज़ है, किसी का कुछ नहीं लेते। परीक्षा के दिन नज़दीक आए तो मैंने पिताजी के डर से खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया। क्या हुआ, उसने परीक्षा नज़दीक आने लगी, पास में आने लगी, तो पेरेंट्सों के डर से उसने खरगोशों के पास बैठना कम कर दिया।
पर एक दिन स्कूल जाने की जल्दी में मैंने झटपट पिंजरा खोला, खरगोश की मुलायम पीठ पर हाथ फेरा और स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल से लौटा तो फत्तू ने मुझे दिल दहलाने वाला समाचार, पेज पलटा लीजिए बेटा आप सभी। समाचार सुनाया, खरगोश के 2 बच्चे मर गए थे क्योंकि जल्दबाजी में मैंने पिंजरा अच्छी तरह बंद नहीं किया था। एक कुत्ते ने मौका पाकर 2 खरगोशों के प्राण ले लिए थे। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पिंजरे में अभी कुछ खरगोश थे। अगले दिन फत्तू ने जंगल में छोड़ आया। मैंने ही उसे रो रो कर ऐसा करने के लिए कहा क्योंकि मेरा मन कहता था कि उन दोनों खरगोशों की मृत्यु के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह मेरे वे प्यारे खरगोश चले गए, पर मन से उनकी यादें कभी नहीं गई, है ना। अपन को जिससे लगाव होता है बेटा, जिसे इस बच्चे को खरगोशों से लगाव हो गया था, जिससे लगाव हो जाता है उनकी यादें कभी नहीं जाती दूर, है ना। इस प्रकार एक आपको जब मैंने खरगोश पाला, ये आपको 1 से 2 टाइम पढ़ना है। कितने टाइम पढ़ना है? 1 से 2 टाइम। और शब्दार्थ भी लिखना है। मासूम मीन्स भोला भाला, उद्यम मीन्स उछल कूद, अटपटे मीन्स अजीब, हर्जा मीन्स नुकसान, है ना। इस प्रकार लिखना है। फिर फत्तू कौन था? अपन पाठ के लेखक का नाम बताइए। देवेंद्र सत्यार्थी। खरगोश ने कितने बच्चे दिए? लेखक ने किससे पिंजरा बनवाया, है ना। ये आपको फिर अपन अगले समय करेंगे, पर पाठ को आपको पढ़ना है 1 से 2 टाइम, ठीक है। पढ़ेंगे तभी अपन भाषा का संसार अभ्यास कर पाएंगे, ठीक है।